रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है टेलीमेंट्री का, वही मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले तो एक लिस्ट बना लेनी है कि भाई आप क्या क्या रॉ मटेरियल लगा रहे हो और उससे आप क्या फिनिश्ड गुड्स बनाने वाले हो। तो मेरा मसालों का बिजनेस है ना, तो मैं यहाँ पर धनिया, ठीक है, और मिर्ची, ठीक है, और क्या लगेगा, धनिया, मिर्च, जीरा, ठीक है, और सौंठ, और इलायची, ठीक है, लौंग। ये 6 चीज़ों से मिलाकर मैं कुछ बनाने वाला हूँ। क्या बनेगा इससे? मसाला, इसको गरम मसाला बोलते हैं। ठीक है, ये मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इन सभी चीज़ों को खरीदना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसका क्या बनेगा, मसाला बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, रॉ मटेरियल मानता हूँ इसको मैं, और ये है मेरा फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टैली को अपने ओपन करा और यहाँ पर अपनी कंपनी का एक नामकरण कर लो पहले आप। तो मेरी कंपनी का नाम मैं रख रहा हूँ अनीश मसाला कंपनी। ठीक है, एड्रेस बिलासपुर, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज में भी कंट्रोल और ए को प्रेस करने से ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ क्रिएट में जाकर मैं बना रहा हूँ लेज़र। तो लेज़र जो बना रहा हूँ वो मैं पहले बना रहा हूँ कैपिटल का, ताकि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ कैपिटल अपने बिजनेस में डाल सकूँ। परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट के अंदर सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट के अंदर, और CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर GST सेलेक्ट करना है, CGST सेलेक्ट करना है, और SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर GST सेलेक्ट किया है और यहाँ से SGST सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे इस यूनिट में। यूनिट में ले रहा हूँ kg, ठीक है, किलोग्राम, डेसिमल पॉइंट में मैं 2 ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद स्टॉक का ग्रुप नहीं बना रहे हैं हम लोग, स्टॉक का आइटम बना रहे हैं। धनिया, ये हो गया आपका kg में, और स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर में मैं यहाँ पर इसमें GST लगा रहा हूँ 18% का, और जीरा, kg में लिख रहा हूँ जीरा को 18%, और मिर्च है kg में 18%, और सौंठ अगर आप ये यहाँ से बचना चाहते हो ना, बार बार एंट्री न करना पड़े, तो आप स्टॉक के ग्रुप में ये डाल सकते थे, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, लौंग और इलायची। तो मैं लौंग के लिए क्या करता हूँ, देखो ध्यान से आप, मैं यहाँ पर एक नया ग्रुप बना रहा हूँ 18% का। ठीक है, और 18% वाले ग्रुप में, स्टॉक के ग्रुप में, मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ HSN नंबर, और इसका जो GST रेट है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ।
ठीक है। सर उसमें 18 लिखा है। 18 लिखा है क्या? चलो 12 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अब लिया इलायची, तो यहाँ पर अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने 18 लिख दिया, बस मेरा काम खत्म। अब नीचे मुझे यहाँ पर राइट साइड में स्टेटरी डिटेल डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रुप में सारा डिटेल डाल दिया है। ये हो गया, ठीक है। तो अब मेरा रॉ मटेरियल का पूरा काम कंप्लीट हो गया है। एक आइटम मुझे और बनाना है, वो है मसाला। %, और ये तैयार हो गया, ठीक है। अब मैंने सारे यहाँ पर ये जो एंट्री है ये तो कर चुका था पहले ही। अब इसकी एंट्री को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जाना है क्रिएट में, और यहाँ पर शो मोर में क्लिक करना है। शो मोर में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जाना है वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वाउचर मैं बना रहा हूँ, इसको मैं बना रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग ठीक है। और यहाँ पर लेना है मुझे कौन सा, यहाँ पर लेना है स्टॉक जनरल, ठीक है। सेलेक्ट टाइप और वाउचर में, और यहाँ पर नीचे में आ जाएंगे एंटर करते करते, और यहाँ पर एक ऑप्शन है, देख लो आप, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जनरल। इसको यस करना नहीं भूलना है आपको, ठीक है, ठीक है। इतना आपको करना है, ठीक है, और उसको यस कर देना है, ठीक। अब जैसे ही आप यहाँ पर वाउचर में जाओगे, तो यहाँ से आपको क्या लेना है, स्टॉक जनरल ऑप्शन लेना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F10 को प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ से शो इनएक्टिव को क्लिक करना है। यहाँ से आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर। इसका शॉर्टकट F7 है, इसको डबल क्लिक करना है आपको। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट में आपको लिखना है यहाँ पर मसाला, गरम मसाला। नंबर ऑफ क्वांटिटी हमने यहाँ पर लिख दिया है, मान लो 50 kg, ठीक है। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 आइटम है, तो मैं इसको 70 kg कर देता हूँ, टोटल बनेगा हमारा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसा होता नहीं, इतना आइटम नहीं मिला जाता, इतना क्वांटिटी में नहीं मिलाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है धनिया, क्वांटिटी 10, रेट 50 रुपये। दूसरा लिया है मैंने इलायची 10, क्वांटिटी 50। तीसरा लिया है जीरा 10, 100 रुपये, ठीक है। फिर लिया है लौंग। अब देखो लौंग लिख रहा हूँ तो जंप करके यहाँ पर आ जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पर जरूर इसका क्वांटिटी लिखना, यूनिट लिखना भूल गया हूँ। तो कंट्रोल और एंटर करो, और यहाँ पर जो नॉट एप्लीकेबल है ना, यहाँ पर केजी लिख देना। कंट्रोल ए करो, तो अब देखो अभी सही जगह में आ गया सर। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल और एंटर करोगे तो ये हो जाता है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। फिर मैंने लिया है मिर्च 10 kg, ठीक है। फिर लिया है सौंठ 10 kg, लीजिए ये हो गया कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद आपको आना है राइट साइड में, और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम लिखना है गरम मसाला। अगर कुछ एडिशनल कॉस्ट लगा इसमें तो आपको ज़रूर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्वांटिटी कितना हुआ, यहाँ पर 70 kg, ठीक है। इस तरीके से बन के ये तैयार हो गया। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट दिखा रहा है कितना आपको इसके अंदर में खर्च आया। अगर और भी कुछ खर्च इसके अंदर में आया है एडिशनल कॉस्ट में, जैसे कि इसकी पिसाई लगेगी, है ना, तो LC करके या क्रिएट में जाके आप एडिशनल कॉस्ट के रूप में यहाँ पर पिसाई, ठीक है। और ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि टोटल कितना लगा। तो इसकी पिसाई मान लो आपको लगी है
₹300, तो आप लिखो ₹300, या ₹500 लगा तो ₹500 लिख दो इस तरीके से, ये भी जुड़ जाएगा इसमें। और क्या लगा है, ट्रांसपोर्टेशन लगा है मान लो इसमें, तो यहाँ पर लिख दो ट्रांसपोर्टेशन, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालो, और इसमें भी आप लिख दो कितने का ट्रांसपोर्टेशन इसमें लगा है आपको, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका पर केजी का रेट कितना हुआ देख लो, पर आइटम का, ये नीचे दिखा रहा है ₹102.86 पर केजी का इसका रेट आ गया है। इस तरीके से इसको बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स की एंट्री कर सकते हो टैली के अंदर, ठीक है।